जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि आईएमपी क्वेश्चंस मत करो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट किए थे कि सर हमें आप आईएमपी क्वेश्चन दो, आईएमपी क्वेश्चन दो चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक। आईएमपी क्वेश्चंस वो होते हैं अगर चैप्टर पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन देना जो कि आईएमपी हो। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कोई अगर टीचर्स दे रहे तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा कोई मतलब मैं उनको डिसएग्री करता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको आईएमपी क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, ठीक है। 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको आईएमपी क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे रीज़न रहेगा या फिर पॉइंट मेरा रहेगा वो ये है कि अगर सपोज करते हैं कि चैप्टर 1 है वो आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, पूरे मिला के 10 क्वेश्चन है। अब आप आईएमपी क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, मतलब 10 में से 3 क्वेश्चन कौन से भी आपको दे दिए जाएंगे। 6 मार्क का वेटेज है उसका और उसके ऊपर 10 क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से 3 आपको आईएमपी के लिए मिल गए कि चलो भाई ये आईएमपी क्वेश्चन है। अब अगर आप वो 3 आईएमपी क्वेश्चंस करके जाओगे तो एग्जाम में वो तीनों के तीनों भी आने की कोई चांसेस नहीं है, मतलब लगभग 0% पॉसिबिलिटी वहाँ पे है, परसेंटेज गारंटी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अंदाज लगा कि हम जा रहे हैं तो अगर वो 3 में से 2 आ गए और एक 2 मार्क का आ गया, एक 1 मार्क का आ गया, मतलब टोटल आपने जो मार्क्स हासिल किए वहाँ पे वो है 3 मार्क्स। मतलब जो 6 मार्क का वेटेज था वहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल गया अगर आप आईएमपी करके जाते हो तो। और वो भी जो 3 मार्क्स मिले हैं उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। अगर ऐसा ही रहा तो फिर पूरे पेपर में आप 100 में से 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप आईएमपी करके जाओगे तो। वो भी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि 100 में से 50 मार्क्स मिल सके, ठीक है। अगर आपने ये किया कि आपने पूरे चैप्टर के ऊपर, अगर चैप्टर 1 है तो उसके ऊपर अगर 10 क्वेश्चन है तो आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो आपको 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि 6 में से 6 मार्क्स मिलेगी। मतलब एक कंडीशन हमारी वो है आईएमपी करके कि कोई वहाँ पे चांसेस नहीं है, और एक कंडीशन वो है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ के हमारे पास 100% चांसेस है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए मेरा एक कहना है कि आप जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमने जो पढ़ाई किया है वो हमारा पावर है और उसके ऊपर हमको डिपेंड रहना है। तो पहली चीज़ आईएमपी क्वेश्चंस आपको क्यों नहीं करने चाहिए वो है ये कि आईएमपी क्वेश्चंस करोगे तो चांसेस बहुत कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर पूरा चैप्टर करोगे तो 100% गारंटी है। तो फिर आप 15 चैप्टर आपसे नहीं हो रहे तो 10 ही चैप्टर करो, लेकिन 10 चैप्टर के मार्क्स मिलने की गारंटी आपको 100% रहेगी। लेकिन अगर आप 15 चैप्टर करके जा रहे हो आईएमपी तो भी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जो आप आईएमपी क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज चैप्टर 1 है या फिर चैप्टर 2 उसके ऊपर जो आईएमपी बन रहे हैं, अब आईएमपी क्वेश्चंस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसको छोड़ के अब भाई सपोज कर लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हो तो उसमें से 4 आईएमपी क्वेश्चन है तो रिमेनिंग जो 6 होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि जो आईएमपी है वो इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा हार्ड होता है और जो बाकी बचे है वो ईजी होता है। तो इसीलिए आईएमपी को छोड़ के जो इजी बच रहा है ना तो वो आप इजीली कर सकते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर आपको अगर कर रहे हो आप तो उसके अंदर जो आईएमपी है वो हार्ड होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और जो बचा है ना वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो वो आप थोड़ा समय लगा के वो पूरा चैप्टर आप कर सकते हो। इसलिए मेरा एक कहना होगा कि आप पूरा चैप्टर करो, कंप्लीट चैप्टर कवर करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको मेरे को एक थर्ड जो टिप देनी है या फिर थर्ड स्टेप में मैं आपको बोलूँगा कि क्या आपको एमएसटी सीईटी में या फिर नीट में अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं। एमएसटी सीईटी परसेंटाइल अगर लाएंगे तो हमें अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, नीट के अंदर भी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो मुझे आप बताइए कि जब आप आईएमपी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वो एमएसटी सीईटी में आईएमपी क्वेश्चंस को कोई वैल्यू नहीं है। एमएसटी सीईटी एंड नीट आपके कंसेप्ट्स, आपके फिनोमिनन को देखती है। अगर आपने आधा चैप्टर पढ़ा है तो आपको वो आधा चैप्टर पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो नॉलेज मिलेगा, आपके फिनोमिनन्स, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और जब आपके फिनोमिनन और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तब एमएसटी सीईटी और नीट में आपका स्कोर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आईएमपी अगर आप करोगे अभी भी तो फिर बाद में भी आपको एमएसटी सीईटी और नीट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी अगर आप सारा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको एमएसटी सीईटी और नीट में आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हो। सो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि एमएसटी सीईटी नीट में भी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है अगर आप पूरे चैप्टर, पूरे फिनोमिनन को अच्छे से रीड करते हो तो।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे लास्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत समय बाकी है, नियर अबाउट अभी भी 40-50 दिन बाकी है आपकी एग्ज़ाम के अंदर। तो जो IMP क्वेश्चन है ना, वो किसके लिए टारगेट है पता है आपको? अगर कोई बच्चा बहुत अभी 4-5 दिन बाकी है और उसको कुछ ना कुछ पास ही होना है, देखो पास ही होना है, तो वो फिर IMP क्वेश्चन करके जा सकता है। अभी भी बहुत सारा समय, अभी भी आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि IMP क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलने चाहिए, अभी नहीं मिलने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और मैं IMP क्वेश्चंस आपको लास्ट में ही दे दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमने आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है, लगभग हमने आधे चैप्टर्स तो कंप्लीट भी कर दिए हैं। तो मेरे लिए अकॉर्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले मिलेगा, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको लास्ट में मिलेगा, या फिर जो जब मिलना चाहिए तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी वीडियो है तो 2 महीने की स्ट्रैटेजी, 2 दिन की स्ट्रैटेजी, 10 दिन की स्ट्रैटेजी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी होती है, उसको आप ऐसा नाश्ते की तरह नहीं बना सकते कि जो हर रोज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा, खुद आपको उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो मैं आपको समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।